तो हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं मेहेम नाम की एक एक्शन कॉमेडी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और सच कहूँ तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपको खून खराबे वाली एक्शन मूवी देखना पसंद है तो फिर आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। मूवी की स्टोरी एक ऐसे वायरस पे बेस्ड है जो लोगों की अंदर की बुरी डिज़ायर्स को बाहर लाता है। अगर ये वायरस आपके अंदर चला गया तो फिर आप ना चाहते हुए भी वो सारी बुरी चीज़ करेंगे जिसके बारे में आपने हमेशा सोचा था। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए देखते हैं कि मूवी में क्या होता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक वायरस का पोर्ट्रेट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ID7 वायरस, और पीछे से हम डेरेक शो नाम के एक बंदे की आवाज़ सुनते हैं। वो इस वायरस की डिटेल्स हम सभी को बता रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि ये वायरस आपके अंदर की डीप डिज़ायर्स को बाहर लाता है, और अगर कोई आदमी इस वायरस से इन्फेक्टेड होगा तो फिर उसकी एक आंख लाल हो जाएगी, और ये इसका सबसे विजिबल सिम्टम है। डेरेक बताता है कि ये वायरस 18 महीने पहले आया था और ये धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया है। आगे वो हमें नेविल रीड नाम के एक आदमी के बारे में बताता है। नेविल वो पहला इंसान था जिसने ID7 के इफेक्ट में आके पहला मर्डर किया, और इसे इस चार्ज से छुड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि डेरेक ही था। वही डेरेक जो अभी हमें कहानी सुना रहा है। डेरेक एक लॉयर था और उसने नेविल का केस फाइट करके उसे जिताया था। तो सीन कट होता है और हम डेरेक को अपने ऑफिस जाते हुए देखते हैं। डेरेक जॉब की शुरुआत में काफी ऑप्टिमिस्टिक और खुश इंसान था, पर धीरे धीरे काम की टॉक्सिसिटी की वजह से वो अपना चीयरफुल नेचर खोता जा रहा था। आखिर में वो इस हद तक चेंज हो चुका था कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे रहा था। पर इन सब की वजह से उसे प्रमोशन मिली थी और उसे उस कंपनी का कॉर्नर ऑफिस मिल गया था। एक दिन मेलेनी नाम की एक लड़की उससे मिलने के लिए आती है। मेलेनी को एक फोरक्लोजर नोटिस मिला होता है और इसलिए उसे लोन भरने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, और वो इसी सिलसिले में डेरेक से हेल्प मांगने के लिए आई होती है। पर डेरेक देखता है कि ये ऑर्डर उसके ऊपर के लोगों ने दिए हैं। स्पेसिफिकली इरीन स्माइथ नाम की एक औरत ने ये ऑर्डर दिया होता है। डेरेक कहता है कि क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर के बोर्ड मेंबर्स का है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेलेनी फिर भी अपनी बात उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेरेक सिक्योरिटी को बुला देता है। मेलेनी के जाने के बाद हम डेरेक को पानी पीते हुए देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसके पानी में भी ID7 वायरस है। इनफैक्ट हम पूरे ऑफिस में देखते हैं कि लोग थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। इसके बाद डेरेक अपनी सुपीरियर केरा पॉवेल से मिलने के लिए जाता है। केरा एक ऐसी औरत थी जो हमेशा अपने बॉस के कान भरती थी। वो कोई भी काम खुद नहीं करती थी, लेकिन वो गलतियां सब में निकालती थी, और इसीलिए डेरेक ने इसका नाम द सायरन रखा था। और अब की बार भी इसने डेरेक को अपने इल्जाम लेने के लिए इसे बुलाया था। केरा किसी वेंडाकॉप के केस के बारे में बात करती है। डेरेक कहता है कि ये केस उसका नहीं था, पर केरा उसे इसमें फंसाना चाहती थी, और क्योंकि वो खुद केस कंप्लीट नहीं कर पाई थी इसलिए वो डेरेक पे सारा इल्जाम डालना चाहती थी। केरा अपने की कार्ड को यूज करती है और वो दोनों बॉस से मिलने के लिए जाते हैं। क्योंकि केरा ने बॉस के अच्छे से कान भरे थे इसलिए बॉस कहता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका लोगों को मिल के सामना करना चाहिए। इस बात के जरिए वो सारा इल्जाम डेरेक को लेने के लिए कह रहा था, पर डेरेक साफ साफ कह देता है कि इसके अंदर उसकी गलती नहीं थी बल्कि यहाँ पे केरा इन्वॉल्व थी। पर बॉस डेरेक की बात नहीं सुनता है और उसे इस कंपनी से निकाल देता है। आगे लेस्टर नाम का एक आदमी डेरेक से मिलने के लिए आता है और इसका नाम लेस्टर ने द रीपर रखा होता है। ये नाम इसलिए क्योंकि ये लोगों को मैनिपुलेट करने में काफी अच्छा था, और वो डेरेक के साथ भी यही करने के लिए आया था। रीपर कहता है कि डेरेक इस केस के सारे इल्जाम अपने ऊपर ले ले और इसके बदले ये कंपनी उसे ढेर सारे रुपए भी देगी। पर डेरेक ऐसा कोई रिस्क लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो फिर उसका करियर खत्म हो सकता था। डेरेक अपना सामान लेके उस ऑफिस से बाहर ही निकल रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उस कंपनी के सामने ढेर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। पूरी स्वॉट टीम लोगों को गन पॉइंट पे उस ऑफिस के अंदर जाने के लिए कहती है, और हम देखते हैं कि इन पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ कुछ डॉक्टर्स भी आए होते हैं, और वो लोग पूरे इस कंपनी को क्वारंटाइन कर देते हैं। उनमें से एक डॉक्टर कंपनी के बॉस को लाइव कॉल करती है। वो उससे कहती है कि उनके पूरे कंपनी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और साथ ही साथ उनके एयर सिस्टम के थ्रू वैक्सीनेशन भी पहुंचाया जा रहा है। पर इन सभी प्रोसेस में टोटल 8 घंटे लगेंगे और तब तक इन सभी लोगों को उस कंपनी के अंदर बंद करके रखा जाएगा। मीनवाइल हम देखते हैं कि डेरेक पे उस वायरस का असर हो रहा होता है और उसकी धीरे धीरे आंख भी लाल हो रही होती है। एक दूसरा इन्फेक्टेड आदमी डेरेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेरेक उसे ओवरपावर कर लेता है। डेरेक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त एवान उसे शांत करता है। पूरे ऑफिस में लोग पागलों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं
और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इन सब के बीच डेरेक डिसाइड करता है कि वो बॉस से मिलेगा ताकि वो अपनी जॉब वापस मांग सके। वो लिफ्ट के कैमरा से कहता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है, पर बॉस उस लिफ्ट को कंट्रोल कर सकता था और वो उसे बेसमेंट में भेज देता है। वहाँ पे बॉस के 3 आदमी पहले से ही होते हैं और वो डेरेक को मारना चालू कर देते हैं। डेरेक काफी बुरी हालत में होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त एवॉन उसकी हेल्प करने के लिए आता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसका सर गलती से प्लैंक से टकरा जाता है और उसके सर में कील घुस जाती है और एवॉन भी मारा जाता है। डेरेक अपने दोस्त को मरा हुआ देख के काफी दुखी हो जाता है और तभी उनमें से एक आदमी डेरेक को मार के अनकॉन्शियस कर देता है। उसकी जब आँख खुलती है तो अपने सामने मेलेनी को खड़ा हुआ देखता है। डेरेक और मेलेनी शुरू में तो फाइट करते हैं, पर डेरेक उससे कहता है कि इस कंपनी ने उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया है और वो भी रिवेंज चाहता है। डेरेक मेलेनी से ये भी कहता है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो फिर वो उसके नोटिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। डेरेक किसी तरह उस बेसमेंट में एक टेलीफोन ढूंढता है और उसकी मदद से वो वेंडर कॉप के लोगों को कॉल करता है। डेरेक उनको सब बता देता है कि इस केस में उसकी कोई गलती नहीं है और सारा काम इस कंपनी के बॉस का है। इसके बाद वेंडर कॉप से बॉस को कॉल आता है और वो अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। अपना लॉस होते देखकर बॉस काफी गुस्सा होता है और वो वापस से कुछ लोगों को बेसमेंट में भेजता है ताकि वो डेरेक को पिटवा सके। पर डेरेक पहले से ही काफी गुस्से में होता है और वो उन सभी को मार डालता है। डेरेक कुछ टूल्स और एक्सेसरीज लेता है ताकि वो रास्ते में सबसे फाइट कर सके और मेलेनी एक नेल गन लेती है। पूरी तैयारी के बाद वो लोग बेसमेंट से बाहर निकलते हैं ताकि वो अपने सीनियर्स से बदला ले सकें। इनमें सबसे पहले उनके सामने रीपर आता है और मेलेनी उसे नेल गन से शूट करने की कोशिश करती है, पर वो एंड मौके पे खुद को ब्लॉक कर लेता है। रीपर अपने ऑफिस में जाके छुप जाता है और पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि मेलेनी को टेजर मार के बेहोश कर देता है। डेरेक उन दोनों गार्ड से फाइट करता है और बाद में मेलेनी की हेल्प करने के लिए जाता है। वो दोनों साथ में रीपर के ऑफिस में जाते हैं। वो उससे उसका की कार्ड मांगते हैं ताकि वो बॉस के ऑफिस में जा सके। रीपर शुरू में तो उसकी बात नहीं मानता है, लेकिन बाद में वो अपना कार्ड उसके सामने रख देता है। डेरेक जैसे ही कार्ड लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, रीपर उसके हाथ पे एक सिजर मार देता है। इसके बाद वो मेलेनी की ओर मुड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर मेलेनी अपना पावर सॉ उसके पेट में घुसा देती है, जिससे रीपर मारा जाता है। इसके बाद वो डेरेक के पास जाती है और उसके हाथ से सिजर बाहर निकालती है। डेरेक रीपर का की कार्ड लेता है और उसके बाद वो कैरा के फ्लोर पे जाता है। कैरा के पास अगला की कार्ड होता है जो उन्हें सबसे ऊपर के फ्लोर पे ले जाएगा, जहाँ पे सारे बॉस होते हैं। डेरेक और मेलेनी आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस ने बोर्ड के मेंबर्स के साथ इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा होता है और जो भी कंपनी में इन्हें मारेगा उससे काफी ज्यादा रुपए मिलेंगे। वो दोनों कैरा के सामने पहुंचते हैं जो कि कुछ वर्कर्स के साथ वहाँ पे खड़ी होती है। वो दोनों उन सभी से फाइट करते हैं और मिल के सभी को मार डालते हैं। सबको मारने के बाद वो दोनों कैरा के ऑफिस में जाते हैं। कैरा उन्हें कार्ड देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी असिस्टेंट वहाँ पे आती है जिसने उसका कार्ड पहले ही जला दिया होता है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे बॉस से रुपए मिले थे, क्योंकि बॉस नहीं चाहता था कि डेरेक और मेलेनी उसके पास तक पहुँच सके। वो दोनों आपस में फाइट करते हैं और कैरा यहाँ पे मारी जाती है। डेरेक और मेलेनी बॉस को वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बॉस वापस से उन दोनों को वीडियो कॉल करता है और हम देखते हैं कि वो डेरेक के दोस्त के डेड बॉडी के ऊपर यूरिनेट कर रहा होता है। अपने दोस्त के साथ ऐसा होता देखकर डेरेक काफी दुखी हो जाता है और मेलेनी उसे शांत करने की कोशिश करती है। क्योंकि अब लिफ्ट का की कार्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढने की जरूरत थी ताकि वो बॉस के ऑफिस तक पहुंच सकें और इसीलिए डेरेक उसी कंपनी के आईटी वर्कर से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसकी हेल्प से आयरीन स्माइथ का कंप्यूटर हैक कर सकें। दूसरी तरफ आयरीन देखती है कि कोई उसके सारे डेटा को चुरा रहा होता है और इसीलिए वो डेरेक को कॉल करती है। डेरेक उससे कहता है कि अगर वो लिफ्ट का की कार्ड उसे दे दे तब वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन लौटा देगा। आयरीन डेरेक की डील को मान लेती है और उससे मिलने के लिए आती है। आयरीन उन्हें अपना की कार्ड दे देती है और अपनी इंफॉर्मेशन उससे वापस मांगती है, पर उसकी इंफॉर्मेशन उसे वापस लौटाने से पहले मेलेनी अपना फोरक्लोजर नोटिस उसे दिखाती है और कहती है कि इसका टाइम वो बढ़ा दे, पर आयरीन उसकी बात नहीं मानती है। गुस्से में आके मेलेनी उसके सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे आयरीन गुस्सा हो जाती है और वो मेलेनी पे हमला कर देती है। इसी बीच एक स्नाइडर नाम का भी बंदा आ गया होता है जिसने डेरेक पे हमला कर दिया होता है। डेरेक उसे स्क्रू ड्राइवर से मार डालता है और बाद में वो आयरीन से मिलने के लिए जाता है। आयरीन उसे ऑफर करती है कि अगर वो उसे मेलेनी को मारने दे तो फिर वो उसे टॉप फ्लोर का एक्सेस दे देगी। डेरेक आयरीन की बात मान लेता है और वो मेलेनी के सर पे मार के उसे एक चेयर से बांध देता है। इसके बाद आयरीन टॉप फ्लोर का कोड डालती है और डेरेक वहां से चला जाता है।
इसके बाद आयरीन मेलेनी को मारने के लिए वापस आती है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि डेरेक ने मेलेनी को जानबूझ के सही से नहीं बांधा होता है और इसी कारण से वो आज़ाद हो जाती है और आयरीन को मार डालती है। डेरेक पे इस वायरस का काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा होता है और इसीलिए जब वो लिफ्ट में होता है तब वो खुद को ही मार रहा होता है। डेरेक सबसे ऊपर के ऑफिस में पहुंचता है और बॉस उसे वेलकम करता है और वो उसे इस कंपनी की पार्टनरशिप देने के लिए रेडी होता है, पर डेरेक इस प्रमोशन को रिजेक्ट कर देता है। आगे वो बॉस डेरेक से फाइट करता है। डेरेक बॉस को उस फ्लोर से नीचे फेंकने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो बोर्ड के मेंबर्स से पूछता है और वो सारे मेंबर्स इशारे में बॉस को मारने के लिए कहते हैं और इसके बाद डेरेक बॉस को पंच करके रेलिंग से नीचे फेंक देता है और नीचे गिर के बॉस भी मारा जाता है। उस बॉस के मरने के बाद बोर्ड मेंबर्स डेरेक को वहां का बॉस बना देते हैं और डेरेक भी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। वो मेलेनी के फोरक्लोजर नोटिस पे साइन करके डेट को बढ़ा देता है और इसके बाद वो इस जॉब को भी क्विट कर देता है। सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं। डेरेक ने जॉब को छोड़ने के बाद अपने पैशन को फॉलो किया होता है और वो पेंटिंग कर रहा होता है और उसके साथ मेलेनी भी होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जो कि फ्रेडी क्रूगर की मूवीज पे बेस्ड है, तो अगर आप चाहें तो चैनल पे विजिट करके उन्हें भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं लेदरफेस की मूवीज पे भी एक्सप्लेनेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।